बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर है, जयपुर के भांकरोटा इलाके में आज उल्कापिंड गिर गया। ये उल्कापिंड एक खेत में गिरा, जिससे वहां करीब 2.5 फीट का गड्ढा हो गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें आपको जो चीज नजर आ रही है, हो सकता है पहली बार की देखने में ये आपको कोयला लगे, लेकिन जांच हो चुकी है, ये साबित हो चुका है कि ये उल्कापिंड है। आपको बता दें कि कुछ साल पहले ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने भारत में उल्कापिंड गिरने की संभावना में इजाफे की बात कही थी। नासा की रिपोर्ट में भारत में उल्कापिंड गिरने की संभावना अधिक है, यह कहा गया था। और रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में 185 जगहों पर उल्कापिंड गिरने से प्रभावित स्थलों की पुष्टि हो चुकी है। 348 जगह ऐसी हैं जहां अभी खोज की जानी बाकी है। भारत में अब पिछले 200 वर्षों में उल्कापिंड गिरने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। तो जयपुर से यह खबर है, भांकरोटा इलाके में एक उल्कापिंड गिरा। मुकुंदपुरा निवासी बंशी बागड़ा हैं, उनके खेत में यह उल्कापिंड गिरा। आसानी से समझा जा सकता है कि अगर उल्कापिंड खेत में गिरा है तो एक बड़े धमाके की आवाज जरूर लोगों ने सुनी होगी, जिसके बाद यह भी समझा जा सकता है कि लोग दहशत में आ गए होंगे। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और इस करीब 1.5 फीट के उल्कापिंड को उठाया गया। और चलिए रुख करते हैं सहयोगी राकेश का, जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, देखिए, जब उल्कापिंड गिरा होगा, धमाका हुआ होगा, लोग डरे होंगे, इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन खगोल शास्त्री जो हैं वो इस घटना के लिए काफी हद तक तैयार थे, रिपोर्ट्स पहले से थीं। देखिए स्वप्निल, अपने आप में जयपुर शहर की अगर बात की जाए तो इस प्रकार से उल्कापिंड गिरने की ये पहली या दूसरी वारदात है। और जब इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग इस घटना को लेकर अचंभित हैं, क्योंकि ग्रामीण यहाँ पर एक बाद में ये सिलसिला बढ़ता रहा और ईटीवी ने जिस प्रकार से इस घटना की प्रमुखता से विजुअलाइज करके इस घटना को एक एक क्षण को इसको दिखाया, हमने उल्कापिंड जिस प्रकार से दिखाया, तो खगोल शास्त्रियों का भी पहुंचना वाजिब था। एफएसएल की टीम यहाँ से पुलिस की सूचना पर मौके पर पहुंच गई है। और अब हमारे साथ में तारामंडल के हमारे साथ में संदीप भट्टाचार्य जो सीनियर प्रोफेसर हैं, मैं सर आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप जो इस बारे में बता सकते हैं, शायद ही कोई इसके बारे में विवरण दे सकता है। उल्कापिंड वास्तविकता में आपने उसके कुछ टुकड़ों को यहां पर, क्योंकि भांकरोटा थाने ने सेज के रख लिया अपने पास में, आप लोग उस पर काम करने वाले हैं, प्रथम दृष्टिया क्या लग रहा है, क्या चीज है ये? करीब 6 इंच डायमीटर की एक पिंड है और उसके ऊपर फिंगर टिप्स की इंडेंटेशंस, जैसे इंडेंटेशंस दिख रहे हैं। जनरली ऐसे ही दिखता है, कोई भी उल्कापिंड जलते हुए वायुमंडल के थ्रू जब गिरता है तो उसके ऊपर ऐसे ही इंडेंटेशंस बनते हैं और वैसे ही बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि इसके जो टुकड़े हैं, अंदर से भी आप इस पिंड को जब देखते हैं, दिस इज़ यूनिफॉर्मली ब्लैक। ऐसी उल्कापिंड मैंने तो कभी देखा नहीं है और नेचुरली लगता तो यही है, प्रथम दृष्टया है कि दिस इज़ कार्बन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से दिस इज़ ब्लैक। एंड बाकी तो डिटेल एनालिसिस से ही पता चलेगा कि किस पदार्थों से बना है। लेकिन ऐसे उल्कापिंड गिरना आम बात है धरती पर। ऐसे ही उल्कापिंड के समावेश गिरने से ही हमारे धरती, चंद्रमा, बाकी सारे ग्रह, उनके चंद्रमाएँ, उनकी सृष्टि हुई है आज से करीब अरबों साल पहले। अब धीरे धीरे इसकी बरसात, अगी अगर आप कहेंगे ऊपर से गिरना जिसको कहते हैं, अगर धीरे धीरे कम हुआ है, रेट कम हो चुका है। लेकिन आज भी लाखों ऐसे पदार्थ सूर्य के चारों ओर बाकी सारे ग्रहों और उपग्रहों के साथ मंडरा रहे हैं। और कभी कभार पृथ्वी और किसी बड़े ग्रह के गुरुत्वाकर्षण में जब यह बांध के अगर उसमें खिंचाव में जब उसके ऊपर गिरते हैं तो उल्कापिंड के रूप में हम इनको देखते हैं। सर, आप काफ़ी सालों से इस सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, भी दे रहे हैं, हर एक छोटी चीज़ पर आपकी नज़र रहती है। हम ये जानना चाहते हैं, क्या इस उल्कापिंड में, जो ये उल्कापिंड गिरा, इससे क्या रेडिएशन का कोई खतरा, ये उल्कापिंड गिरने के पीछे क्या कारण रह सकते हैं? क्योंकि लोगों ने, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बताया, उनका कहना था ये आग के गोले के समान था, आग के गोले की तरह ये नीचे गिरा था और इसके गिरने से कुछ आधा 1 फीट का गड्ढा भी हो गया था। तो क्या वजन में ज़्यादा रहता है? और सबसे बड़ा बात कि आम जन ये जानना चाहता है, क्या इससे कोई खतरा भी हो सकता है? नहीं, खतरे का तो कोई चांसेस नहीं है। प्राकृतिक पिंड है, इसमें खतरा होने के चांसेस बहुत ही कम होगा रेडिएशंस के। अगर ये कोई स्पेस जंक होता तो बात दूसरी है, लेकिन ऐसे ही पिंड गिरते रहते हैं और जयपुर में ये दूसरी घटना है मेरे हिसाब से पिछले 20 सालों में। राकेश, अब जब ये उल्कापिंड गिरा है तो क्या इसके आसपास, उसी जगह पर या उस जगह के आसपास
एक बार फिर ऐसा हो सकता है क्या, मतलब कमिंग डेज में? कल्पना भी जुड़ जाता है लोगों की रिपोर्टिंग में, लेकिन ये जलते हुए जरूर गिरते हैं, लेकिन इसमें आग के गोले की तरह तो आपको दिखेगा नहीं। हमारे एंकर हैं स्वप्निल, उनका कहना है कि आज तो ये घटनाक्रम हुआ और हमने इसके ऊपर फीडिंग भी करी, हमने अच्छी तरीके से जितना बता सकते थे, और आप जैसे सीनियर प्रोफेसर हमारे साथ में, बेहतर से हम बता सकते हैं। स्वप्निल का सवाल है कि क्या आने वाले समय में या फिर और उल्कापिंड भी क्या इस प्रकार से और शहर में गिर सकते हैं, या इस प्रकार का कोई खतरा और भी आ सकता है क्या? ये बिल्कुल ऐसे पिंड आने वाले गिरते रहते हैं, ये आम चीज़ है, आम बारिश है महाकाश से। और ऐसे ये तो छोटा सा पिंड है, कोई अगर बड़ा पिंड अगर धरती पर गिरता है उसके साथ बहुत विनाश हो सकता है। ऐसे ही बताया जाता है आज से करीब 65 मिलियन ईयर्स को ऐसे ही कोई बड़ा उल्का पिंड के गिरने से धरती पर जो डायनासोर्स है उनके विनाश हो चुका है। और उसके पहले भी धरती पर जब भी जीव जगत की विनाश हुआ है पीरियडिकली, उसके पीछे भी कई वैज्ञानिकों की राय यह है कि पीरियडिकली ये सारे इसमें से कई सारे एक्सटिंक्शंस जो है बड़े बड़े उल्कापिंड के गिरने से ही हुआ है। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो घटना हुई आज, जो ये इस प्रकार से बड़ा उल्कापिंड यहाँ पर गिरा, क्या हम एक संकेत मान सकते हैं किसी प्रकार से इस चीज को, और आने वाले टाइम पर क्या किसी प्रकार का ये खतरा हो सकता है? नहीं, ये उसके साथ उस कैसे कोई संकेत के साथ आप जोड़ नहीं सकते हैं। ये आम घटना है, आम घटना ये एपोकैलिप्स की शुरुआत नहीं है। मान के चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।